बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा उन्वान है गज़ल, जिसके शायर बहादुर शाह ज़फ़र है, और इस गज़ल के मशक़ी सवालात के जवाबात आज हम करेंगे। सबसे पहले गज़ल को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि जवाबात लिखने में हमें आसानी रहे। बहादुर शाह ज़फ़र की यह गज़ल उनके आखिरी दौर में, जब वो कैद में थे, तो उनकी ये यादगार है। तो इसलिए इसकी सवालात के जवाब लिखते हुए, अशार की तशरीह करते हुए भी हमारे ये ज़हन में रहना चाहिए कि ये आपके दुखों की और सोज़ो गुदाज का एक मिसाल बनी हुई है गज़ल। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। जी, मशक की तरफ आते हैं। मशक का सवाल नंबर 1, बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल को सामने रखते हुए मुख्तसर जवाब दें। अलिफ जुज़ है सवाल नंबर 1 का, इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं। जवाब बकौल शायर, इंसान की उम्र दराज के 4 दिन इस तरह कटते हैं कि 2 दिन आरजू करने और 2 दिन इन ख्वाहिशात के पूरा होने का इंतज़ार करने में गुजर जाते हैं। बेजुज़ है, बुलबुल को बाग़बां और सयाद से क्या गिला है। जवाब, बुलबुल को बाग़बान और सयाद से कोई गिला नहीं है, बल्कि वो समझता है कि कैद और बर्बादी उसकी किस्मत में लिखी थी। अगला सवाल जीम जुज, बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था। जवाब, बुलबुल की किस्मत में फसले बहार में कैद होना लिखा था। दाल जुज, शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है। जवाब, शायर अपनी हसरतों से कहना चाहता है कि उसके दिल से रुखसत हो जाएं। इसके दिल में इतने दर्द व गम है कि किसी हसरत या ख्वाहिश के लिए कोई जगह खाली नहीं है। ये जुज, शायर ने अपने किस बदनसीबी का जिक्र किया है। जवाब, शायर कहता है कि मैं एक ऐसा बदनसीब हूं कि मुझे मरने के बाद अपनी मिट्टी में दफन होना भी नसीब नहीं हो सका। सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल अल्फाज और तराकीब के मानी लिखे। अल्फाज और मानी अल्फाज हैं, दयार मानी इलाका या मुल्क, आलम नापायदार आर्जी दुनिया, खत्म हो जाने वाली दुनिया, बागबान माली बाग की देखभाल करने वाला, फसले बहार बहार का मौसम, कुंजे मजार कब्र का गोशा या कोना। सवाल नंबर 3, आराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। जवाब है, आलम नापायदार, उम्र दराज, सयाद, बागबान, कुंजे मजार। सवाल नंबर 4, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाना है। कालम अलिफ में दिए हुए अल्फाज हैं, उजड़ा दयार, उम्र दराज, आरजू, बागबां, कैद, हसरतें, दिन, 2 गज जमी। जबकि कालम बे में अल्फाज हैं, कुए यार, शाम, दिल दागदार, फसले बहार, सयाद, इंतज़ार, 4 दिन और आलम नापायदार। आइए देखते हैं कालम अलिफ का कालम बे के साथ क्या ताल्लुक है। पहला है उजड़ा दयार, ये मिलेगा आलम नापायदार। उम्र दराज 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन। आरजू इंतजार, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, तो आरजू इंतजार के साथ। बागबां सयाद, कैद फसले बहार, हसरतें दिले दागदार, दिन शाम, 2 गज जमी कुए यार। सवाल नंबर 5, मक्ते में शायर ने किस चीज की तमन्ना की है। जवाब लिखने से पहले दोहराई कर लेते हैं कि मक्ता क्या होता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करे, उसे मक्ता कहते हैं। बहादुर शाह जफर की गजल का मक्ता, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए,
دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. تو اس کو ہم نثر کے انداز میں لکھیں گے کہ مقطع میں شاعر تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے مرنے کے بعد اپنے وطن اپنی مٹی میں دفن ہونے کی جگہ مل جاتی، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکے گا. سوال نمبر 6، ظفر کی اس غزل کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل کے جواب دیں. الف، اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ مطلع کی بھی دہرائی کر لیں. غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس میں ہم قافیہ اور ردیف استعمال ہوئے ہوں اسے مطلع کہتے ہیں. جواب میں ہم غزل کا پہلا شعر لکھیں گے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. چونکہ اس شعر کے اندر قافیہ بھی اور ردیف، اجڑے دیار، عالم ناپائیدار اور میں، یہ دونوں میں ردیف استعمال ہوئی ہے. سوال بے جز، اس غزل کا مقطع کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے یاد دہانی کے طور پر ایک دفعہ دہرایا تھا، مقطع غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے. تو جواب میں ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. جیم، اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ جواب، اس غزل میں لفظ میں بطور ردیف استعمال ہوا ہے. جو اس غزل کے قافیے تحریر کریں. جواب، اس غزل میں دیار، ناپائیدار، انتظار، بہار، داغدار، مزار، کوئے یار قافیے استعمال ہوئے ہیں. عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ یہ جو دال جز ہے یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ غزل کے کوئی سے 4 قوافی لکھیں، تو ہم نے 4 کے بجائے سارے کے سارے لکھ دیے تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے. سوال نمبر 7 ہے، پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے؟ جواب، پہلے شعر میں شاعر نے اپنے ملک ہندوستان کے لیے اجڑے دیار کا استعارہ استعمال کیا ہے. سوال نمبر 8، مقطع میں شاعر نے دو گز زمین کا کنایہ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ جواب، مقطع میں شاعر نے اپنی قبر کے لیے 2 گز زمین کا کنایہ استعمال کیا ہے. یہ استعارہ اور کنایہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے الگ سے جو گرامر کا ایک علیحدہ سے لیکچر بنایا جائے گا، اس میں آپ کا اس میں سارے تعارف اور اس میں تعریفیں اور مثالیں موجود ہوں گی. بہت شکریہ طلبہ، ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا. آپ اپنی اپنی کاپیوں پر بہادر شاہ ظفر کی اس غزل کے مشقی سوالات کو تحریر کر لیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.